विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अगर बहुत सी चीजें, अब सोचो कि एक प्रॉफिट है, एक दर्शन देखने वाला है, दर्शन देखने वाली है, उसने आपके जीवन में कोई चीज ऐसी बोल दी कि ऐसा चीज आपके जीवन में परमेश्वर चाहता, तो वो आपके बिना विश्वास के हो जाएगी? हाँ, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, है ना। हर एक व्यक्ति के लिए, आपने कभी, मैं पहले भी एक बात बता चुका कि कोई भी जो प्रॉफिट है या प्रॉफिटेस है, कभी किसी के जीवन में ये चीज बोली उसने आके कि हाँ भाई ये परमेश्वर आपके जीवन में बुरा करना चाहता है या ऐसा कुछ चाहता है या बड़ा काम नहीं करना चाहता? कभी भी नहीं सुना होगा, है ना। बड़ी अचंभित सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बुरी चीजें होती हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी किताबें परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी हुई है, जीवन की पुस्तकें हमारे लिए ऐसी लिखी हुई हैं जो कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता कि वो हमारे जीवन में, जो प्रॉफिट और प्रॉफिटेस होते हैं वो क्या होते हैं कि उसी पुस्तक में से पढ़कर जो परमेश्वर बताता वो आपके लिए बयान कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको परमेश्वर वो आंखें दे देता, वो दिमाग दे देता, वो मन का वो खुला हुआ मन दे देता कि उन चीजों को देखकर आपके तक बयान कर दे। और जब बयान कर दे और फिर भी अगर हम उन चीजों को पूरा तरह से रिसीव ना करें तो उसका कोई भी फायदा नहीं। बहुत ही जरूरी कि हम अपनी चीजों को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। मैंने एक जगह पे बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में एक फॉल्स प्रॉफिट ने कोई भविष्यवाणी कर दी थी, अच्छी भविष्यवाणी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो प्रॉफिट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। वो उसी के विश्वास पे लगातार बंदा प्रार्थना करता रहा और वो उसके जीवन में ट्रू होगी। वजह क्या था? विश्वास। क्योंकि अगर बाइबल की वर्स ये है कि फॉल्स प्रॉफिट होते हैं, तो बाइबल की वर्स ये भी है कि विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव हैं। कोई एक चीज बताओ जो कि संभव नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग। कोई भी एक चीज जिसको हम कह सकें कि विश्वास करने वालों के लिए ये चीज संभव नहीं है। या तो विश्वास अधूरा है या बंदे का कार्य करने का तरीका अधूरा है अभी, है ना। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव है, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे हमारे मैनेजर्स हों, चाहे ऐसे बहुत से और भी लोग हों जो कि हमारे जीवन काल में आते, है ना। और विश्वास के साथ अगर हमने विश्वास के द्वारा बातों को सीख लिया, लगातार हमारे कानों में वो बातें पड़ गई, वचन के द्वारा वो बातों को सीख लिया, प्रार्थनाएं भी होगी, तो उसके बाद अगर हमने उस पर एक्ट नहीं किया, उसको कार्यरत में नहीं लेके आए, तो क्या होएगा? वहीं की वहीं रुकी रहेगी, वहीं की वहीं रुकी रहेगी। बाइबल में लिखी है ये बात। विश्वास कार्य बिना अधूरा है। क्या है? अधूरा है ना। इंग्लिश में लिखा है कि फेथ इज डेड विदाउट वर्क्स, मरा हुआ ही लिख दिया है सीधा ही, है ना। कार्य बिना मरा हुआ है। कि विश्वास के बारे में हजारों सरमन्स तो हमने सीख लिए, बहुत सी बातों को पास्टर्स के द्वारा, बहुत से ऐसे गाने भी विश्वास के बहुत से गा लिए, लेकिन उसके बाद हमने क्या करा? उसको हम धरे के धरे रखी रखा। बहुत सी चीजें हमने सीख ली, लेकिन उसके ऊपर हमने एक्ट नहीं करा, उसके ऊपर हमने कार्य तो कोई भी नहीं करा। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब हम कार्य करना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर वो बड़े कार्यों को करना शुरू करेगा जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो। मत्ती की 6:30 पढ़े जरा। इसलिए हाँ जी, मत्ती है 6:30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। है ना। हम क्या सोचते हैं, हम कल क्या खाएंगे, पहनेंगे क्या, हमारी तो जॉब अच्छी नहीं, हमारी जॉब तो कल भी छूट सकती है। तो परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, वो घास
जो कि कुछ भी नहीं है, आज है तो कल नहीं, शायद कल वो आग में झोंकी जाए, फिर भी परमेश्वर उसकी भी फिक्र करता है। तो क्या तुम उनसे बड़े नहीं हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उनसे बड़े नहीं हैं क्या बड़े? है ना। परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तुझे अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाल के रखा। हमारे सिर के बाल तक जिसने गिन रखे, है ना। डॉक्टरों के पास भी या कहीं पे भी हम जाए, वो हमारे सिर के बाल नहीं गिनते ना, लेकिन परमेश्वर ने गिन रखे। हमारे को उसने अपने हाथों की हथेली पर कुरेद रखा, यानी कि देखता होगा ना अपने हाथ रोज कि उषा जी कैसी है, साइमन कैसा है, रवि कैसा है, शिफा कैसी है ना। हाथ तो देखते ही होगा अपने। तो ऐसे विश्वास के साथ जब परमेश्वर ने हमको रखा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, फिर भी हमारा विश्वास क्यों कमजोर पाया जाता? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो दुनिया में आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? जब आएगा तो उसको ये नहीं चाहिए होगा कि हाँ भाई इसने तो ये बहुत ही गरीबी से उठा और बहुत बड़ा हो गया, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि विश्वास पाएगा क्या? अब आ गया तेरे को विश्वास मुझ पे कि नहीं आया? अब विश्वास है कि नहीं है? अब तू विश्वास के कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? विश्वास के द्वारा कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? मैं आप लोगों को वो दृश्य याद दिलाना चाहूंगा जब परमेश्वर यीशु मसीह और उसके चेले समुद्र में जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे था जो कि एक रेस्टिंग प्लेस थी, है ना। एक किश्ती के बीच में सो रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और बहुत आंधी और तूफान, बहुत ज्यादा आंधी और तूफान आया। जब बहुत ज्यादा आंधी और तूफान आया तो वो चेले बहुत ज्यादा डर गए, है ना। और फिर क्या करा उन्होंने? फिर परमेश्वर यीशु मसीह को जगाया कि तू सो ही जा रहा है, यहां तो हम नष्ट हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? विश्वास की कमी नहीं चाहिए उनको डांट लगाई। फिर दोबारा सवाल पूछेंगे। सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आंधी तूफान को शांत किया। हाँ, आंधी तूफान को शांत किया। आंधी तूफान को कमांड किया। इसमें बहुत बड़ी बात है, आंधी तूफान को कमांड किया। क्या ये बोला कि मैं प्रभु परमेश्वर तुझसे ये प्रार्थना करता हूं कि आंधी तूफान शांत हो जाए? ये प्रार्थना गलत तो नहीं है ना? क्या गलत है? नहीं, गलत तो नहीं, पर ऐसी की नहीं। ऐसे नहीं की। वजह क्या है? विश्वास। विश्वास। हाँ, विश्वास। नहीं, फिर भी आप नहीं समझ रहे। हाँ जी, अधिकार। यस। जब आंधी तूफान के बीच में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप आंधियों तूफानों से सीधा बातचीत करें। आपको परमेश्वर ने अधिकार दे रखा। प्रेज द लॉर्ड। जब एक फिग ट्री, अंजीर का पेड़ कहते हैं उसको, अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने शाप दिया, तो अंजीर के पेड़ को बोला कि परमेश्वर ये अंजीर का पेड़ पे फल नहीं पाया गया, इसको तो प्लीज मुरझा दे। ऐसी प्रार्थना करी गई है। प्रार्थना तो ये भी गलत नहीं है ना, बहुत से लोग यही प्रार्थना ही करते हैं। गलत है क्या ये? हाँ, बताइए। हम काफी सालों से ये चीजें सीखते आ रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना गलत तो नहीं है, है? तो अंजीर के पेड़ से ही बातचीत करी। मैं और वाक्य बताऊंगा बाइबल में से जहां पे परमेश्वर ने बातचीत करी सिर्फ और सिर्फ उस चीज से डायरेक्टली, जिसके चीज में जिस वस्तु में परमेश्वर कार्य करना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कोई ऐसा वाक्य बता सकते हैं? बताएं, याद हो फटाफट से याद करके बताएं कोई ऐसा वाक्य जहां पे परमेश्वर ने किसी चीज को कमांड करा है। काफी सारे हैं सर, जैसे इसमें लकवे के मरीज को बोला उठ चल खड़ा और चल, अपनी खाट उठा और चल। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. क्या हम कुछ सीख रहे हैं? यस प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बीमारी की दुआ कर रहे हैं, लेकिन हम बीमारी की दुआ बहुत ही उसके साथ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बीमारी के साथ डायरेक्ट बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बीमारी के साथ सीधा हम कोई भी वार्तालाप ही नहीं कर रहे, लेकिन हम लगातार प्रार्थना तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसको अधिकार से डांटना। अधिकार। विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। लिखा है बाइबल में, क्या नहीं लिखा? गलत बोल रहा हूं ना मैं? कि वो दुष्ट आत्मा को आदेश देंगे। क्या देंगे? आदेश देंगे कि कहेंगे कि परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा आ गई, जरा भगाना इसको। खुद ही भगाएंगे अधिकार से। हैं? आदेश देंगे आदेश देंगे लिखा है ना? जी बताइए। आदेश तो देते नहीं हम। बीमारों पे हाथ रखेंगे और चलेंगे। और वो चंगे चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा को आदेश देंगे। होता क्या कि वो दुष्ट आत्मा हमें ही आदेश दे रही होती है। हम उनके हिसाब से सोचते कि नहीं, हम कहां से इसको आदेश दें। डरा के चले जाते हैं। जो तुझ में है वो उससे बड़ा जो कि संसार में कार्य करता है। इस बात को प्लीज मत भूलें। He that is in me is greater than he who is outside the world. जो मुझ में है वो उससे ज्यादा बड़ा है जो कि संसार में कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा नहीं है, वो बड़ा है, वो बड़ा बनके दिखाएगा, लेकिन वो उससे बड़ा नहीं जो कि आप में है। प्रेज द लॉर्ड। वो बड़ा है इसलिए बड़े बड़े काम, अलग अलग तरह के कार्य करके दिखाता है, उससे आप अचंभित हो जाते हैं। अचंभित नहीं होना। आपके बीच में देयर इज समवन ग्रेटर देन हिम। आपके पास उससे भी बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि कैसे फिर ये दूसरे लोग कैसे बड़े बड़े अचंभित काम कर लेते हैं, अचंभित कार्य काम कर लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से बड़े नहीं हुए। एक दुष्ट आत्मा जब पौलुस चल फिर कर एक जगह पे प्रचार कर रहा था और एक दुष्ट आत्मा के द्वारा जो कि अपने मालिक को बहुत सा धन इकट्ठा करके, एक प्रोफेटेस थी वो, आगे की बातों को बताने वाली, भविष्य की बातों को बताकर बहुत ही अपने मालिक के लिए धन इकट्ठा करेगा। भावी कहलाने वाली आत्मा। हाँ? भावी कहलाने वाली। भावी कहलाने वाली आत्मा थी। हाँ? तो ऐसे आज भी हैं। आज हम हैरान क्यों हो जाते हैं? लेकिन जब परमेश्वर के दास को वो बार बार वो जब उनको देखती तो क्या कहते थे? ये परमेश्वर के जन है। हाँ? क्या कहते थे? ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की बातें बताते हैं। ऐसा जब भी देखती थी उनको, उसको और कुछ नजर ही नहीं आता था, इनको मैं क्या बोलूं। यही बोलती थी वो भी, दुष्ट आत्मा भी यही बोलती थी। और इसी बात से एक बार परेशान होकर उसने डांट दिया और उसको उसकी दुष्ट आत्मा निकल के बाहर हो गई। उसके बाद कोई भविष्य नहीं बता पाएगा। जो हम में है वो उससे बड़ा जो कि संसार में कार्य करता। इस बात को भूलना नहीं है, ना ही अपने अधिकार को भूलना है। मत्ती की 8:26 को भी पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। है ना? इसी बारे हम अभी बातचीत कर रहे थे ना। चेलों से पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। ये नहीं पूछा कि तुम डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो। ओहो, ये आंधी तूफान आ गया, पहले जगा लेते मेरे को। क्योंकि वो चाहता था कि उनमें भी वो विश्वास पाया जाए। अब तो बहुत समय हो गया, अब तो मेरे साथ चलते चलते बहुत समय हो गया। अब तो तुमने ये चीजों को देख लिया कि मैं कैसे कोढ़ियों को चंगा कर देता हूं, लंगड़ों को उठाकर खड़ा कर देता हूं, बीमारों को चंगा कर देता हूं। अब तो विश्वास बन गया होगा। इसलिए क्या बोला? हे अल्पविश्वासियों। है ना? एक दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि सीधा उनसे पहले उसको डांटा आंधी तूफान को, फिर उनसे पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या तुम भी उस आंधी तूफान को कमांड करते
और अपने अधिकार को इस्तेमाल करते तो क्या वो ना थमते? उन्होंने थमना था, क्योंकि अधिकार दिया है विश्वासियों को, ये अधिकार दिया गया है, विश्वासियों को ये अधिकार दिया गया है। और जब अधिकार को हम इस्तेमाल करते तो हम उस अवस्था में चले जाते जो अवस्था परमेश्वर ने हमारी शुरुआत में दी थी। किस अवस्था में? परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत में, मैं पहले भी बता चुका कि परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, इन हिज ओन इमेज। हम उसकी क्या है? इमेज है। क्या बोलते हैं उसको? परछाई की तरह। हाँ, तो अपनी मेरी परछाई जो है वो मेरी परछाई ही है ना, तो जैसा मैं कर सकता वो भी कर सकता ना। परमेश्वर ने पूरे संसार को अपने स्वरूप बनाया, बिना संसार को अपने स्वरूप नहीं बनाया, हमको बनाया। पूरे संसार को शब्दों के साथ बनाया, शब्दों के साथ बनाया, एक अधिकार के साथ बोला और वो चीजें बनती गई। अनदेखी चीजें थी वो, थी कहीं पे नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि मुर्गा भी ऐसा हुआ करेगा। ऐसा मुर्गा बना दूंगा, ऐसा जानवर बना दूं, है ना, जिसके इतने सारे हाथ हों, इतने सारे पैर हों। ऐसी मछलियों को बना दूं जो कि जल में तैरती हों। ऐसा बोला और हो गया। अनदेखी चीजें, अनदेखी चीजें, जो चीजें हमारे पास जो हैं, अगर ये मैं गिलास को कहूं कि ये गिलास यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये विश्वास थोड़ी है, ये तो मुझे दिख ही रहा है। Praise the Lord। अगर वो सिचुएशन हमारा कोई रिश्तेदार हो, हमारा कोई भाई या बहन हो, या हमारे जीवन में कोई ऐसी कोई बड़ी आशीष हो जिसकी हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, अगर वो चीज को हम ये सोच के बैठे कि जब आ जाएगी तो फिर विश्वास कर लेंगे, तो वो तो फिर विश्वास नहीं हुआ ना। परमेश्वर ने जब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा और अलग अलग चेलों को भी दिखा, मैरी मगदलिनी को दिखा, है ना, तो जब एक चेला था तोमा, है ना, जिसको कहते हैं कि भारत भी आया हुआ, है ना, वो कहता जब तक मैं उंगली डाल के देखो, उंगलियां उसके अपनी उंगली से उसके हथेली के छेद पंजर में उंगलियां ना डाल के देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। उसको कह दिया उसको भी कि हाँ भाई आजा देख ले, यही सोच रहा था ना तू कि देख, ऐसे ऐसे विश्वास करेगा ना, ऐसे भी कर ले, तू कमी नहीं छोड़ेंगे कोई भी, ऐसे भी कर ले। और मेरे ख्याल से अगर वो तोमा यहाँ पे आया था, तो ये मैं बिल्कुल इसको डेक्लेरेशन के रूप में नहीं बोल रहा, लेकिन कि तोमा इंडिया में आया था, इसलिए आजकल जो इंडिया के लोग भी है ना, वो चिन्ह चमत्कारों को, जो चीजें दिखती हैं उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जो चीजें उनके जीवन में नहीं हैं उस पर विश्वास भी नहीं करते कि ऐसी हो जाएंगी, जब होएंगी तो विश्वास कर लेंगे। इंग्लिश में तो दो चीजें हैं, एक बिलीफ होता है, एक फेथ होता है, लेकिन हिंदी में दोनों का जो अनुसरण करा है वो विश्वास ही किया गया है ना। फेथ इज डिफरेंट और बिलीव इज डिफरेंट। मैं विश्वास करता हूं कि उषा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। इसमें दो अंतर है। एक दिखाई देना, एक दिखाई दे रहा है और उस पर आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं विश्वास करता हूँ तेरे पे, और दूसरा है कि जो चीजें है भी नहीं उस पर भी हम विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उनके बीच में मैं मौजूद हो जाऊंगा, और मैं पिता से कहूंगा कि जो कुछ वो मांगे वो पूरा हो जाए। ये विश्वास की बात है ना। तो ये जब विश्वास की बात है तो हमने उस विश्वास को करना है। विश्वास के द्वारा क्या आता है? गवाहियां आती हैं। बिना विश्वास के गवाही आती है कि कभी आती नहीं। विश्वास के बिना गवाही नहीं आती है। इब्रानियों की 4:3 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 4:3। हाँ जी। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई
कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए क्या है कि वो उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे, और जो विश्वास नहीं करते वो विश्राम में शामिल नहीं होंगे। वो परमेश्वर का जो अनंत काल का रेस्ट है, जो अनंत काल का रेस्ट है, उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे वो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. याकूब जेम्स की 2:5, जेम्स 2:5। हे मेरे प्रियो भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हे मेरे प्रियो भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. फिर दोबारा हमें स्वर्ग के अधिकारी होने का परमेश्वर ने एक और वर्ष के द्वारा प्रमाण दिया है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। और हमारे बीच में जब वो विश्वास पाया होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवनों में गवाहियां ना आए। Hmm. अब हमने सोचना है कि हमने कितनी देर तक बैठे रहना है, दुआएं कर कर, परमेश्वर का वचन सीख कर, और बैठे ही रहना कितनी देर तक, ये हमने सोचना है कि उसके अनुसार अब हमने कदम उठाना है। कदम नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? कार्य कैसा हो जाएगा? कदम वर्ब है ना, क्या कहते हैं उसको? एक्शन में जो चीज आती है उसे वर्ब कहते हैं ना, कार्यरत में जो चीज आती है उसे वर्ब कहते हैं। क्रिया। और जब तक क्रिया में उस चीज को हम नहीं लेके आएंगे तब तक क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। तब तक गवाही नहीं आ रही है। हमें उस विश्वास को कार्य में लाना पड़ेगा, और जब हमने कार्य में लाना है ना, बहुत ही अच्छी बात ये सीखने वाली कि जब हम कार्य में ला रहे हैं तो बड़े ही जोश के साथ, उस प्रमाण के साथ उसको बोल बोल के लगातार उस चीज को हमने अपने जीवन में लेकर आना है। एक सोचो कि एक प्रेसिडेंट ने आपको बोल दिया कि मैंने आपसे मिलना है, तो आप सारे आस पड़ोस में मेरे साथ आज ना प्रेसिडेंट मिलने आ रहा है, मेरे साथ ना आज प्रेसिडेंट मिलने आ रहा है, फोन कर करके जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, उनको क्या कहते हैं? हमारे साथ एक प्रेसिडेंट मिलने आ रहा है। इसलिए बड़ा विश्वास होता भी, उसने बोला भी मिलने आएगा वो मुझे। अब जब परमेश्वर हमसे ये कहता कि विश्वास द्वारा सभी चीजें संभव हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमको रोक सकती कि हम उस चीज को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ग्रहण न कर सकें? कुछ भी नहीं मांगी जाना, परमेश्वर से वो चीजें मांगनी जो कि उसकी मर्जी के अनुसार है। तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, इसके लिए मांगना शुरू करें। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी मर्जी क्या है, ये मांगिए परमेश्वर से। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और गारंटी के साथ कि परमेश्वर की जो मर्जी है ना, वो हमारी मर्जी से ज्यादा बेहतर हमारे लिए ही है। हमारे लिए ही परमेश्वर की मर्जी जो हमारे जीवन में है वो हमसे बेहतर है। हम उतना बड़ा नहीं सोच सकते अपने लिए जितना परमेश्वर हमारे लिए सोच सकता है। हमारी लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड दिमाग है, उतना ही सोच सकते, लेकिन परमेश्वर जो अनलिमिटेड है वो क्या कर सकता? वो हमारे लिए अनलिमिटेड भी सोच सकता, बशर्ते हम उसके मर्जी के अनुसार चलते कि नहीं चलते। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं एंड करूंगा। एक बंदे को परमेश्वर ने
चुना हुआ एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के लिए। अपोस्टल क्या कहते हैं? नबी, प्रेरित का दर्शन देके परमेश्वर ने चुना हुआ, और वो लगातार ये प्रार्थना करी जाए। हालांकि जो नबी होता है वो एक टीचर के उसमें भी कार्य करता है, एक प्रॉफिट के उसमें भी कार्य करता है, एक हीलर, एक मिरेकल के उसमें भी कार्य करता है। तो मेरे ख्याल ये एग्जांपल देना ठीक नहीं होगा। एक सोचिए कि एक हीलिंग मिनिस्ट्री वाले का एग्जांपल देता हूं मैं। एक हीलिंग मिनिस्ट्री वाला है और उसको परमेश्वर ने हीलिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है, और वो लगातार प्रार्थना करी जा रहा, परमेश्वर मैं तो उसके जैसा प्रॉफिट बनना चाहता हूं, मैं उसके जैसा प्रॉफिट बनना चाहता हूं, मुझे उसके जैसा तू प्रॉफिट बना। तो क्या होगा? परमेश्वर इंतजार करेगा कि कब ये मेरे से पूछेगा कि मैं तेरे से क्या करवाना चाहता हूं। यही होगा ना कि तू बोली जा, जो कुछ मर्जी बोली जा, 10 साल बोली जा, कोई बात नहीं। कभी तो मेरे से पूछेगा कि परमेश्वर तू अपनी मर्जी बता। मैं हार मान चुका, अब तू मुझे अपनी मर्जी बता, तू क्या चाहता मुझसे। जब परमेश्वर अपनी मर्जी आपके ऊपर जाहिर करेगा और वो मर्जी हमारी मर्जी हो जाएगी, तो क्या होगा? भूचाल आ जाएगा मेरे प्रियो, वाक्य में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि उस चीज को दुनिया अचंभित रूप से देखेगी। ये कैसे हो गया? हाउ कैन दिस हैपन? ये तो वही व्यक्ति है जो कि एक छोटी से गांव में पैदा हुआ। ये व्यक्ति तो वही है जिसका परिवार बहुत अच्छा नहीं था। ये व्यक्ति तो वही है जिसको शायद माँ बाप का प्यार नहीं मिला। ये व्यक्ति तो वही है जो कि एक कारपेंटर का बेटा है। यीशु मसीह को क्या बोला गया है? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसके भाई बहन हमारे साथ खड़े हुए हैं? इसके पास वो नॉलेज कहां से आ गया? वो परमेश्वर का ज्ञान जो कि परमेश्वर के ऊपर से आता है ना, वो बिल्कुल अचंभा करने वाला है। वो दुनिया की बातों से अलग होता है। क्यों वचन में ये लिख दिया कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को शर्मिंदा कर सके। ज्ञानवान कौन है? जो कहते कि वो हम तो बिजनेस में हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारे सामने कोई बैठ जाए ना, हम उसको क्या कर देंगे। मेरे पास जैसे सेल्स वाले लोग कहते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर आ जाए, ये हो ही नहीं सकता कुछ ना खरीद के वो हमसे जाएगा। लेकिन परमेश्वर का कहता है कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को शर्मिंदा कर सके। विश्वास का जीवन एक ऐसा जीवन है कि जब वो मछुआरे थे परमेश्वर के, जो बाद में चेले बने, पूरी रात मेहनत करते रहे, बचपन से लेकर एक ही काम करा है, वो मछलियां पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं पाए। एक दिन ऐसा भी आया और वो जो परमेश्वर उनके जीवन में जब आया तो उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर वैसे तो हम पूरी रात मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अगर तू कहता है तो हम फिर दोबारा चलते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या कि जो अपनी बोट है, जो अपनी नाव है, वो गहरे में ले जाओ, अपने नाव को गहरे में ले जाओ, और फिर प्रॉपर डायरेक्शन बताई कि इस और जाल डालो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो हमें चीजें बतानी शुरू होगा ना, बड़ी ही गहराई के साथ और बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से बताएगा। उसको अगर हम फॉलो कर लेंगे ना, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारा जीवन, बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से, है ना। मैंने मेरे ख्याल पहले भी एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। कोरिया में बहुत बड़ा चर्च, पॉल योंगी चो का, जब उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी तो कहते कि परमेश्वर मेरे साथ, मुझे एक साइकिल चाहिए, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, परमेश्वर बहुत थक जाता हूँ, एक साइकिल तो हो तेरे दास के पास। लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर साइकिल दे, साइकिल दे, साइकिल दे, साइकिल दे, कोई आंसर नहीं। उसके बाद परमेश्वर से पूछा कि क्यों नहीं मिल रही। परमेश्वर भी कहता, हाथ जोड़ के बेनती है, कौन सी चाहिए बेटा?
संसार में हजारों साइकिलें, एटलस की साइकिल, A1 की साइकिल, ये साइकिल, वो साइकिल, कौन से कलर की साइकिल तेरे को चाहिए, कितने इंची की होनी चाहिए, उसकी गद्दी कैसी होनी चाहिए, वो बता मेरे बेटे मेरे को। मैं बैठा हूं सारी चीजें लेके देने के लिए, तू बता ही नहीं रहा चाहिए कौन सी दूं तेरे को। और जब उसने फिर लिखी वो चीजें, उन चीजों को लिखा कि ये स्पेसिफिकेशन, ये साइकिल ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो क्या हुआ, हफ्ते में उसकी प्रार्थनाओं का आंसर आ गया। हफ्ते में उसके पास साइकिल, कहता कि फिर मैं उस साइकिल के साथ जाता था और लोगों को प्रचार करता था। फिर मुझे लगा कि मेरे पास भी कई लोग आते हैं, है ना, मेरा एक अच्छा ऑफिस सेटअप भी होना चाहिए। परमेश्वर से मांगने लगा कि परमेश्वर मुझे एक ऑफिस अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा ऑफिस होना, टेबल चेयर होनी चाहिए, एक अच्छा ऑफिस सेटअप होना चाहिए। अभी वो भूल गया था कि जो परमेश्वर ने पहले बात सिखा दी वो अभी भी नहीं कर रहा था वो। फिर परमेश्वर से दोबारा उसने पूछा कि परमेश्वर अब क्या हो गया। कहता बेटा अभी भी तूने बताया तो है नहीं, कौन सा टेबल, कौन सी चेयर, किस तरह की चाहिए तुझे, रिवॉल्विंग चेयर चाहिए, तुझे इतना बड़ा टेबल चाहिए, छोटा टेबल चाहिए, किस तरह का सेटअप चाहिए तेरे को। बिल्कुल। जब उसने परमेश्वर को उस हिसाब से परमेश्वर को बताया तो क्या हुआ, फिर आंसर हुआ प्रेयर का। फिर आंसर हो गया। मेरे प्रियो, मैं एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। हमारे गिडियन साहब जब वो विश्वास में बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, मेरे ब्रदर, उन्होंने एक स्कूटर की फोटो लगा के ना, एलएमएल वेस्पा तब नया नया आया था, कलर भी लगा के, ये चाहिए परमेश्वर मेरे को, लगातार उसके लिए प्रार्थना करता था, लगातार उसके लिए प्रार्थना। तो हमारे पास पहले चेतक होता था, जम्मू कश्मीर नंबर JKQ 9639 नंबर। कहता है ये नहीं चलाना मैंने को वेस्पा चाहिए, एलएमएल वेस्पा आया हुआ था, और लगातार उसके रिगार्डिंग प्रार्थना करनी शुरू हुई। मैं किसी काम धाम में मैं गुजरात चले गया, जब वापस आया तो देखा कि उसको स्कूटर मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास जहां से शुरू हुआ वो आगे बढ़ना चाहिए, है ना। परमेश्वर क्या कहता है कि क्या तुम आत्मा में शुरू कर फ्लैश को क्या कहते हैं, शरीर में खत्म करना चाहते हो अपनी कुश्ती को, आत्मा में शुरू कर शरीर में खत्म करना चाहते हो। मतलब कि एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ज्यादा आग की तरह इस्तेमाल हुआ करता था, आग की तरह इस्तेमाल करा करता था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर अब उसको क्या लगता है कि शरीर को मिल जाए, जहां पैसा ज्यादा वहां पे मीटिंग कर लूंगा, जहां नहीं पैसा वहां पे मैं क्यों जाऊं। और भी ऐसी छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ऐसी शरीर के पीछे, शरीर की बातों के पीछे, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागना शुरू कर दिया। शुरुआत कहां से हुई, घुटने टेक टेक के परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी आत्मा की आग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी ना हो तब भी मैं तेरी आत्मा के अनुसार ही चलना चाहूंगा। ऐसे शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद अब जब सब कुछ परमेश्वर गिफ्ट्स दे चुका तो फ्रूट्स खो बैठे ना। वो कल का फ्रूट्स आत्मा के फल क्या क्या है, पढ़िए फटाफट से। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये गिफ्ट है क्या फ्रूट है, ये फ्रूट है ना। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के गिफ्ट्स और फ्रूट्स के बारे सीखा, यूट्यूब में हम अगर होगा तो आप बाद में पढ़ लेना, उसको सुन लेना। परमेश्वर के फल हमारे बीच में पाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फल हैं वो हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे, गिफ्ट दुनिया के लिए, ताकि आप उस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर की नजदीकी में लोगों को खींच सको। लेकिन कुछ और भी सोच चुके हैं काफी लोग, वो सही डेफिनेशन नहीं है। गिफ्ट्स आर द व्हीकल टू ड्रॉ द पीपल नियर टू गॉड। वो वाहन है, जो गिफ्ट है वो वाहन है जिस वजह से परमेश्वर की नजदीकी में आप लोगों को खींचोगे, कोई और वजह नहीं है।
आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई करता है, उद्धार करता है, आपकी भेद की बातों को खोलता। वजह क्या? ताकि आप परमेश्वर की आदर और महिमा कर सको कि परमेश्वर तो सारी बातों को जानता, सारी बातों को जानता। अब मानोगे नहीं, जब मैं पहले भी बहुत बार बता चुका, जब मैं बहुत ज्यादा उदास होता, मुझे लगता है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, तो पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई परमेश्वर के दास की कॉल आ जाती कहीं से, और वो कहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करने चाहते हैं। परमेश्वर ने बताया कि आप यू नॉट वेल, आप ठीक नहीं हैं। हमने क्या, मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज गो हेड, आप प्लीज कीजिए ना। आप सोचो कि परमेश्वर इतनी गहराई के साथ चिंता करता है, मेरी तो करता, आपकी भी करता, कि मेरा दास उदास नहीं हो सकता। मेरे दास कुछ सेकंड तक भी उसका उदास होना, वो उसकी उदासी नहीं, वो मेरी उदासी है। इतना ज्यादा प्यार करता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी है। परमेश्वर के साथ जब हम वो रिश्ता बना लेंगे तो परमेश्वर उसी तरह से हमारे साथ भी बातचीत करेंगे। स्टार्ट लिविंग एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। 2023 में ये सोचिए कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ को हम जीना शुरू करें। क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं? बिना पक्षपात के, बिना समझौते के, बिना पक्षपात के हम अपनी जिंदगी शुरू करें। ऐसा नहीं कि जब परमेश्वर हमारा साथ दे रहा और हमें लग रहा कि परमेश्वर हमारा साथ दे रहा, ये कहूंगा मैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा साथ देता। जब तब तक हमें लग रहा कि परमेश्वर हमारा साथ दे रहा, तो हम कहें कि परमेश्वर की वाह, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है। जब परमेश्वर ने थोड़ी सी टेस्ट डाला आपके ऊपर, ताकि उसके बीच में से परमेश्वर क्या निकालना था? टेस्टिमनी निकालना चाहता था। क्या निकालना चाहता था? टेस्ट देके टेस्टिमनी। लेकिन हम क्या हो गए? फेल। तो अगले स्तर पर कैसे बढ़ाए परमेश्वर? टेस्ट, एक एग्जाम, एक छोटे से बच्चे पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब छोटा सा बच्चा नर्सरी में होता है तो उसके एग्जाम किस लिए लिया जाता है? ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जाए, इसलिए ना कि नहीं? यस। उसी क्लास में रखने के लिए किया होता है। तो जब हमारे ऊपर टेस्ट आते हैं तो किस लिए होते हैं? वो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, इसलिए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पे जाने का, है ना। हम तो यही सोचते हैं कि परमेश्वर ना हमसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने हमारे ऊपर ये मुसीबत भेजी, ये दुविधा भेजी, ये परेशानी भेजी। परमेश्वर अब हमसे प्यार नहीं करता, पहले करता था। मतलब हम परमेश्वर के एक तो वचन को झुठला रहे, जिसने कह दिया कि मैं संसार के छोर तक तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे दूध पिलाने वाली माँ भी जब भूल जाए तब भी ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जंगली सिंहों को तो कमी हो सकती, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत, मेरे साथ प्यार रखने वाले लोगों को किसी चीज की कमी ना होगी। इस वचनों को हम झुठला रहे हैं। जब हम कह रहे कि परमेश्वर तू तो मेरे साथ है, अब तू मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर तो चाहता था कि ये वाली चीज को तू पार करके जा, अपने आप से पार करके जा, ताकि मैं तुझे नेक्स्ट तेरी आशीष जहां पे वेट कर रही है उस स्तर पर तू खड़ा हो सके। लेकिन हम वहीं पे फेल हो गए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की इतनी खास बात यह भी है कि वो एक बार ही नहीं वो टेस्ट देता, वो जब तक आप पास नहीं होगे ना, रीअपियर, फिर दोबारा कर लीजिए, कोई बात नहीं, फिर दोबारा प्रिपेयर हो जाइए, फिर दोबारा कीजिए। जब तक हम क्लियर नहीं ना हो जाते हमारे ऊपर, वो टेस्ट आता। लेकिन जब हम क्लियर हो जाते तो फिर हम होसन्ना के नारे गाते और कहते कि वाकई परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तूने ही दिया, तूने ही लिया, परमेश्वर तेरी महिमा हो। और बहुत बड़ा कार्य हो जाता। आप कहते कि अब मैं एक नेक्स्ट स्तर पे हूं, अब इस चीज में दुष्ट मुझे हरा नहीं सकता। ऐसे परमेश्वर चाहता कि किसी भी चीज में ना हरा सके दुष्ट आपको। एक एक चीज से परमेश्वर बनाता हमें, एक एक चीज से परमेश्वर आगे बढ़ाता, one by one, so that we can count his blessings one by one as well. एक एक करके परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता, ताकि एक एक करके हम उसकी आशीषों को भी ग्रहण कर सके अपने जीवन की, और उसका धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देना एक बहुत बड़ी तलवार का, एक वेपन का, एक हथियार का काम करता ना। मैंने बताया था पहले कभी आपको, हथियार का काम करता।
धन्यवाद देना। और जब हम धन्यवाद नहीं देते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। यरियों की दीवार कैसे ढाई गई थी? प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे वो, कुछ नहीं कर रहे थे। इतनी मोटी मोटी कहते दीवारें थी वो, अगर वो जितने उनके पास सैनिक थे ना, उनके साथ पूरी जोर से भी पूरी ताकत भी लगा लेते, वो दीवारें नहीं ढह सकती थी। ऐसी जबरदस्त वो दीवारें थी। सातवीं बार गिरी, हैं? सातवीं बार गिरी थी। और एक बार धन्यवाद, 2 बार प्रेज एंड वर्शिप, 3 बार धन्यवाद, ये करते 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 रुके नहीं वो, 6वीं बार तक भी नहीं रुके। जब तक परमेश्वर ने कहा था तब तक करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ? वो दीवारें गिर गई, यरियों की शहर पनाह की दीवारें गिर गई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हम अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी दीवारें जो कि हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हर एक चीज मुमकिन है। इसलिए हम जब धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सन्मुख आएंगे तो परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं मिलेगा। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे तो धन्यवाद देना तब भी नहीं बंद करा, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, जकड़े हुए पूरी तरह से। हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं, और उस अवस्था में भी धन्यवाद दे रहे। और धन्यवाद दे रहे तो क्या हुआ? जलजला आ जाता है। धन्यवाद ताकत इतनी बड़ी है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में भी जहां पे कोई भी धन्यवाद नहीं दे सकता ना, वहां पे धन्यवाद देना सीखें। एक चैलेंजिंग चीज है, चुनौती देने वाली चीज है ये। नहीं दे पाते, जहां पे देना होता वहां नहीं दे पाते, तो जब ऐसी जगह ऐसी चीजों में हम फंसे होंगे तो कहां से धन्यवाद दे देंगे। लेकिन जब दोगे तो जलजला आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उस सिचुएशन में भी धन्यवाद दे पाएंगे तो क्या होगा? जलजला आ जाएगा, टूट जाएंगी वो जेल के दरवाजे, वो गेट उखड़ के बाहर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।